हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष में ₹600 मूल्य के बिल की कीमत ₹660 हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। तो दोस्तों, आप इस सवाल को इस तरह समझ सकते हैं कि 600 रुपये क्या है, यहाँ मूलधन दे रखा है। क्या दे रखा है? मूलधन। कह रहा है ना 600 रुपये मूल्य के बिल की कीमत, ये मतलब बिल जो है बढ़कर कितना हो जाता है 660, यानी कि ये क्या दे रखा है आपको? मिश्र धन। 600 है आपका मूलधन और 660 है मिश्र धन। तो आपको बताना है कि साधारण ब्याज की दर क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम लिखते हैं, समय दे रखा है आपको 2 वर्ष। ठीक है, कह रहा है यदि 2 वर्षों में 600 रुपये मूल्य के बिल की कीमत 660 हो जाती है, मूलधन कितना है 600, और ये बढ़कर 2 सालों में कितना हो जाता है 660, यानी कि ये क्या है आपका मिश्र धन। आपको पता ही है, जब हम मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं तो दोस्तों क्या निकल कर आता है? साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। कितना आएगा? 60 रुपये। और आपको क्या बताना है? साधारण ब्याज की दर, यानी कि आपको आर बतानी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 रखते हैं हम। साधारण ब्याज कितना है? 60 रुपये। मूलधन कितना है? 600। दर आपको निकालनी है और टी कितना दे रखा है? 2 वर्ष अपॉन में 100। सॉल्व करते हैं इसे। 100 से 600 को काट सकते हैं 6 बार, ये इससे कट जाएगा दोस्तों 10 बार। ठीक है, 2 के पार्ट से 5 को काट सकते हैं हम, सॉरी 2 के पार्ट से 10 को काट सकते हैं 5 बार, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास 5%, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का अंतर क्या होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ये रेलवे ग्रुप डी में भी दिखा दे। तो देखिए, इस प्रकार का सवाल जब भी आपके पास आए कि जहां आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का अंतर पूछा जाए और बात हो रही हो 3 वर्षों की, कितने? 3 वर्षों की, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। मैं आपको लिख देता हूं यहां, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही हो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही हो 3 वर्ष के लिए, कितने? 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का अंतर क्या है? तो फॉर्मूला होता है अंतर बराबर पी, यानी कि मूलधन आर अपॉन 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस आर बटे 100। ठीक है दोस्तों, अंतर हमको निकालना है राशि का। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि का अंतर निकालना है। मूलधन दे रखा है आपको कितना? 5,000 रुपये। दर है 12%, समय है 3। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। पी कितना है? 5,000। आर कितना है दोस्तों? 12 बटे 100। 300 प्लस आर यानी कि 12 बटे 100। सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा आपका 5,000। इसे हम लिख सकते हैं 144। 100 को दोस्तों 2 बार लिख सकते हैं, या फिर आप 10,000 लिख सकते हैं। इसे गुणा कर देंगे, स्क्वायर है इसलिए, इंटू ये हो जाएगा 312 बटे 100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो। ठीक है दोस्तों, इसे काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 2 के बाद से 44 कट जाएगा कितनी बार? 72 बार। आपको दोस्तों सिर्फ 72 का 312 में गुणा करना है और 100 से भाग देना है। तो हम जल्दी से गुणा कर लेते हैं। 312 में 72 का गुणा, 2 दूनी 4, 2 2, 3 दूनी 6। तो दोस्तों ये कितना आएगा? ये आका गुणा आ गया आपका निकल कर 22464। ठीक है ना, और नीचे 100 है, यानी कि 100 का भाग देना है इसमें, 100 का भाग देना है। तो क्या आएगा आंसर? आंसर आपका निकल कर आएगा 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए।
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने समय में 150 रुपए का 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज 800 रुपए का 4.5 की दर से ब्याज के दर से 3 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ आपको दो राशि दे रखी है, एक दे रखी है 150 रुपए और एक 800 रुपए, और दोनों के लिए दर दे रखी है। देखिए इसके लिए 8% और इसके लिए 4.5%। यहाँ आपको समय दे रखा है 3 साल 800 रुपए के लिए। तो इसका जो ब्याज है 150 रुपए पर 8% की दर से कितने समय के ब्याज के बराबर होगा। तो देखिए ये सवाल देखने में पढ़ने में कठिन लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये आसान होते चले जाते हैं। देखिए यहाँ आपसे कह रहा है समय पूछ रहा है, देखिए यहाँ आपसे समय पूछा जा रहा है कितने समय में 150 रुपए का, यानी कि मूलधन कितना दे रखा आपको 150 रुपए, 150 रुपए का 8 की दर से, दर है 8 की दर से। ठीक है दोस्तों, और समय यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मूलधन कितना है 150, दर कितनी है 8%, समय पूछ रहा है। यानी कि इस पर जो ब्याज आएगा वो ब्याज बराबर है, किसके बराबर है 800 रुपए के मूलधन और दर 4.5, यानी कि 4 दूनी 8, 9/2%, और समय कितना 3 वर्ष। इस 800 रुपए के मूलधन के 9/2% 3 वर्ष के ब्याज के बराबर है ये वाला ब्याज। यहां हमें समय निकालना है। तो दोस्तों दोनों साधारण ब्याज को बराबर कर देते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100 बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है ना। देखिए यहां मूलधन कितना है 150, आर कितनी है 8%, और समय आपको बताना है, नीचे 100 आएगा। यहां देखिए P कितना है 800, आर कितना है 9/2 आ जाएगा नीचे, इंटू टी कितना है 3 वर्ष, और 100 तो नीचे है ही मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसको समझिए। देखिए कह रहा है कितने समय में 150 रुपए का 8 की दर से जो साधारण ब्याज है। देखिए साधारण ब्याज तो है ये, ऐसा ही बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी। साधारण ब्याज जो है वो बराबर है 800 रुपए के 4.5 की दर से 3 वर्ष के ब्याज के बराबर। तो ये भी हो गया दोस्तों ब्याज किसका 800 रुपए का 4.5 की दर से 3 वर्ष का ब्याज है ये ब्याज इस ब्याज के बराबर है। यहाँ हमको केवल समय निकालना है। ठीक है, अब इसे सोल्व करके देखते हैं। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 के पाड़े से ये कट जाएगा दोस्तों 100 बार। इसे हम काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं 50 बार। 50 के पाड़े से ये कट जाएगा दोस्तों, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 50 तिया 150, 50 तिया 150, तो ये 150 से 150 कैंसिल। ठीक है ना। क्या बच रहा है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल टी यानी कि समय आपका निकल कर आ गया 9 वर्ष। कितना आ गया समय 9 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है, संख्या बताइए। दोस्तों इस प्रकार के सवाल ग्रुप डी में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन है अनुपात समानुपात से। तो क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या है दोस्तों, हम संख्या मान लेते हैं ए और बी। इनका अनुपात कितना दे रखा है आपको 5x और 6x। कितना दे रखा है अनुपात 5x और 6x। यह कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दें, ठीक है, इसमें भी हम 6 जोड़ देते हैं और इसमें भी 6 जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, तो इनका जो अनुपात है बराबर में वह 7:8 हो जाता है। यानी कि इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 7:8। कुछ नहीं, सॉल्व कर देते दोस्तों, इसको बराबर रख देते हैं, इसको अनुपात में ले लेते हैं हम। ये जो अनुपात है यानी कि 5 और 6 के अनुपात में संख्या थी, जैसे ही इसमें 6 जोड़ा तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 7:8। सॉल्व करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, इसका गुणा करेंगे 6 7 42 और 6 7 42। एक्स वाली संख्या एक्स के रूप में आ गई और सिंपल संख्या। ठीक है, एक्स वाले को हम यहाँ ले जाएंगे बराबर की 40, एक्स को यहाँ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 42 में घटे कितना आएगा 2x। 42 को यहाँ लाएंगे बराबर के माइनस का हो जाएगा ना, तो 48 में से घट जाएगा, कितना आएगा 6। काटेंगे दोस्तों तो x की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 3। वह कह रहा है तो ये संख्या क्या है, तो दोस्तों संख्या है 5x और 6x। x की वैल्यू रख दीजिए, 5 तिया 15 और 6 तिया 3 6 18, यानी कि संख्या कितनी निकल कर आ गई 15 और 18, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और जैसा कि अब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कि रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए फिर से परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। क्वेश्चन कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 15 की वृद्धि करने पे तथा 8% कमी करने पर, कहा हर में, यहां लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं, तथा हर में 8% कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? इस क्वेश्चन को हम बेसिक भी देखेंगे और मैं आपको इसको एक करने का आप ट्रिक समझ लीजिए, एक छोटा सा मेथड और बताऊंगा जिससे कि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। देखिए, माना भिन्न थी दोस्तों x/y, ठीक है। भिन्न क्या थी? x/y। जिन बच्चों को पता नहीं है मैं आपको उन्हें बता देता हूं, इसे कहते हैं दोस्तों हम अंश और इसे कहते हैं हर, ठीक है ना। अंश/हर क्या कह रहा है? किसी भिन्न के अंश में 15 की वृद्धि करेंगे और हर में 8 की कमी, तो क्या प्राप्त होगा? 15/16 करते हैं। भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, दोस्तों वृद्धि परसेंट में हो रही है तो हम इसे 100 में जोड़कर लिखते हैं। देखिए कैसे, 15 की वृद्धि है तो इसे कर देते हैं 115%। और हर में 8 की कमी है, हर क्या है? y, इसी को हर बोलते हैं। हर में 8 की कमी है तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितने रखेंगे? 92%, ठीक है ना। कमी करने पर क्या प्राप्त होता है? बराबर में हमें प्राप्त होता है 15/16। इसे सॉल्व करते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये 23 का पारा चल रहा है और यदि आपको नहीं पता तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहाड़ की जरूरत आपको पड़ेगी, 2 से 3 से 4 से काट कर देख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 23 का पारा चल रहा है। देखिए 23 चौके 92 होता है और 23 पंजे होता है 115, ठीक है। 5 से 15 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 5 तिया 15 और 4 के पारे से 16 कट जाएगा। देखिए 4 चौके 16, तो भिन्न क्या आ गई? x/y बराबर क्या आ गया निकल के? 3/4, ठीक है ना। अब दोस्तों याद रखिएगा, यदि एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाता है ग्रुप डी में, इसी प्रकार का सवाल यदि आपको दिखाई दे तो आप जो प्राप्त भिन्न है उसे डायरेक्ट लिख लीजिएगा, जो भिन्न हो उसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये प्राप्त हो रही है हमें, इसे बोलते हैं अंश और बटे में जो नीचे है उसे बोलते हैं हर, ठीक है ना। कह रहा है अंश में 15% की वृद्धि करने पर, तो आपको अगर शॉर्ट तरीके से सवाल को लगाना है तो आप हर में, याद रखिएगा, हर में 15 की वृद्धि कर देना और कमी बोले तो कमी कर देना। और हर में 8 की कमी है तो हम अंश में 8 की कमी करेंगे। हर में बोल रहा है ना तो हम अंश में 8 की कमी करेंगे। कैसे? 92%, ठीक है ना। परसेंट से परसेंट कैंसिल, ठीक है। 23 चौके 92 और 23 पंजे 115, 5 तिया 15 और 4 चौके 16। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। आपको मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का समय लगेगा सवाल को सॉल्व करने में। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी में तथा शेष का 50% अंग्रेजी में है। यदि शेष 9000 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में हो तो कुल पुस्तकें कितनी हैं? तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है सवाल में। हम मान लेते हैं कुल पुस्तकें, माना कुल पुस्तक कितनी है? ये x। अब सवाल पढ़ते हैं, लैंग्वेज पकड़ेंगे दोस्तों। देखिए एक पुस्तकालय में 20% हिंदी की है, यानी कि कुल का x का 20% किसकी हो गई? ये हिंदी की, ठीक है, हिंदी की हो गई। टोटल x का 20% हिंदी में है। फिर कह रहा है तथा शेष, यदि x का 20% हिंदी में है तो शेष कितनी बची? शेष बची होंगी x का 80% बची है, ठीक है ना। x का 80% बची है। अब कह रहा है शेष का मतलब गुणा, शेष का 50% अंग्रेजी में है। यदि हम x, ये शेष है ना, शेष बची है, ये इसका 50% निकाल लें, इसका 50% निकालें, कितना आएगा? परसेंट हटाएंगे यहाँ से तो 2 जीरो लग जाएंगे नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। देखिए 8 पंजे 40, यानी कि x का 40%। ये किस भाषा में है? अंग्रेजी में, यानी कि
इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए दोबारा बताता हूं मैं। कुल पुस्तक x हो गई, कह रहा है पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी की है, तो x का 20% हिंदी में हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है शेष का, जब 20% हिंदी में हो गई तो कुल में से 20% घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा, x का 80%, ये शेष बची हैं। और कह रहा है शेष का यानी कि 80 का मतलब गुणा 50% अंग्रेजी में है, तो 80 का 50% निकालेंगे, यानी कि इसको आधा कर दीजिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश की कितनी आ गई, 40%। ठीक है, यदि शेष पुस्तक 9000 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में हो, देखो देखिए दोस्तों, हिंदी की हो गई कितनी, 20% टोटल का, और अंग्रेजी की 40, यानी कि टोटल कितनी हो गई, ये 60%। कितनी हो गई टोटल, 60%। तो बची कितनी होंगी, तो अब शेष बची हैं आपके पास, शेष बची हुई हैं x का 40%, और जो कि क्या कह रहा है, अन्य भाषा में है, अन्य भाषा में, किसी भी दूसरी भाषा में हो सकती है दोस्तों, वो उर्दू में हो सकती है, किसी भी भाषा में। कह रहा है ना, यदि शेष 9000 पुस्तक दूसरी भाषाओं में हो तो 20% हिंदी की हो गई, 40% हो गई अंग्रेजी की, तो टोटल कितनी हो गई ये, 60%। जब 60% हो गई टोटल, तो 100 में से अगर 60 हटाएंगे हम तो कितनी बचेंगी, 40। तो x का 40% शेष भाषा में है, और शेष की संख्या कितनी दे रहा है, शेष की संख्या आपको दे रहा है 9000। शेष जो बची है वो कितनी है, 9000। तो हम इसको बराबर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो x का 40% बराबर कितना, 9000। सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको, परसेंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, काटते हैं 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये कट जाएगा दोस्तों 45 बार, यानी कि 4500 आ गया। 5 का गुणा केवल आपको यहाँ करना है, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 25, हज लगे 5 चौके 20, 22, और डबल जीरो यहाँ दिया ही था आपको, तो कितनी होंगी, 22,500। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, और मैं आपको कई बार इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, लेकिन ये क्यों करा रहा हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। कह रहा है 5% का 3% कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है, जिसके साथ का लगा हो उसे हम हमेशा नीचे रखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 5% का 3% कितने प्रतिशत है, तो 3 को रखेंगे हम ऊपर और 5 को रखेंगे नीचे। क्यों, मैंने क्या बताया आपको, जिसके साथ का लगाओ, या लगा है ना 5% का, तो उसे नीचे रखेंगे और बचा हुआ ऊपर, इंटू 100%, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है ना, प्रतिशत में पूछ रहा है, इसलिए 100%। परसेंट से दोस्तों परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से 100 कटेगा, हाँ कटेगा, देखिए 20 बार, यानी कि 20%। 20 का गुणा यहाँ कर देंगे तो कितना आएगा, 60%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परसेंट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन मार्क का, यानी कि यहाँ हम x लिख देंगे और उसी x की हमको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन मार्क का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30% है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, इसकी जगह हम लिख देते हैं x। ठीक है, का की जगह हम लिखेंगे गुणा 45% प्लस 90, का की जगह क्या लिखते हैं, गुणा 30% बराबर 210, का की जगह गुणा 30%। सॉल्व करते हैं इसे आगे, देखिए परसेंट आएंगे तो नीचे क्या आएगा, 2 जीरो, यानी कि 100। परसेंट आएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100। परसेंट आएंगे तो नीचे आएगा 100। पहले बराबर का इस तरफ वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, फिर इसे कर लेंगे। देखिए इसे काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। देखिए 5 के पाड़े से 9 बार और 5 के पाड़े से 20 बार। ठीक है दोस्तों, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0। इसी पार्ट को करना है, आप ये दोनों चीजें गुणे में, इसी पार्ट को, ना कि इसे करना है, केवल इसी पार्ट को। ये 0 मत काट देना, यहाँ पे इस संख्या को नहीं काट सकते। ठीक है ना, प्लस के यहाँ और इस संख्या को सॉल्व कर रहे हैं हम, इसलिए देखिए 0 से 0, 0 से 0 सॉल्व करते हैं। ये कितना लिख सकते हैं, 9x बटे 20 प्लस 9 तिया 27 बराबर में 31 तिया 63। x वाली वैल्यू एक तरफ रखेंगे हम, 27 को यहाँ लेकर जाएंगे बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा। 63 में से 27 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों आपका 36, यानी कि 36 बराबर में कितना लिखा है, 9x/20। ठीक है, 9 से 36 कटेगा, कटेगा 9 चौके 36। 20 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ होगा तो जो आएगा ये 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 80। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।
पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।